हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग कुछ भी नहीं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे लोग नहीं। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रीडिंग किया जाता है। जो अभी बच्चे हैं या वो 8 से अगर अपर है तो उनको इंग्लिश को उनको जो सिखाना है, उनको एकदम उनका जड़ जो है वो मैं एकदम पूरा सिखा दूंगा कम्प्लीटली। और उनको ये भी सिखाऊंगा जैसे अभी जो केजी में पढ़ते हैं या नर्सरी में पढ़ते हैं वो बच्चों, या अभी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं, उनका जो इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो उनका जो इंग्लिश में वीक है, उनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। तो जो भी चीज़ को पढ़ा जाता है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये भी कि अभी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको फॉलो करिए। तो हम लोग बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सिंपल कोई भी बुक ले लिया है, क्लास 6 का मैंने ज्योग्राफी का बुक ले लिया। जैसे मैंने चैप्टर 5 मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो चैप्टर जैसे मैंने 5 खोला और क्या लिखा, द अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। द अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो अर्थ का है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अर्थ का जितना भी जो उसका पार्ट्स में जो होता है ना, तो उसका जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, उसका एरिया हो गया, या अर्थ में क्या क्या है, ये सब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो जैसे मान लीजिए नहीं पढ़ना था द, ठीक है, तो वो द कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए उनने पहले लिए टी, फिर प्लस में करके एच, प्लस में करिए ई, इन तीनों को ले लिया। जैसे मैं अभी रुकिए आपको पेपर पे एक समझाते हैं, और रुकिए। जैसे मैंने द बोला था, पता नहीं पेन अच्छे से चलता है, टी प्लस एच प्लस ई, ठीक है। पहला लेटर टी, दूसरा लेटर एच, तीसरा वर्ड ई, ठीक है। तो जैसे आपको हिंदी में इसको पता है, इसको बोलते हैं ट, इसको बोलते हैं ह, और इसको बोलते हैं क्या है, ई, ठीक है। तो अब ये थोड़ी बोलेगा ट ई। तो जैसे अगर मान लीजिए मिला देंगे हम टी एच थ और ई, ई का ई बना देंगे तो इसको दी तो पढ़ सकते हैं। जैसे इसको थ बोल दे रही तो इसको थी थोड़ी पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग द। अब द कैसे, क्योंकि जैसे टी एच को हम लोग द भी बोल सकते था, अगर यहाँ पे डी लगता तो इसको द, और लेकिन वही इंग्लिश में अगर हम इसको दूसरे तरीके से इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पे थ हो गया तो थ नहीं बोलेंगे, इसमें डी बोलेंगे और इसको ई में। तो जैसा कि यहाँ पे हो गया द अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मैं एक बार इसको रीडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे द हो गया अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट। मैं अभी इसको रीडिंग कर लेता हूँ एक पैराग्राफ, फिर आपको दिखाऊंगा। You know that the Earth is the only planet where conditions are suitable for the existence of life. अब जो बच्चे होते हैं या कोई भी होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, तो वो एक भी चीज़ नहीं देखते कि हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका वैल्यू होता है। अगर आप पूरा पढ़ते हैं ना तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, आप इसको एक सांस में यहाँ तक पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड के अगर आगे डॉट लग जाए तो उसके पहले से आप पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट डॉट तक आपको एक ही सांस में पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। You know that the Earth is the only planet where conditions are suitable for the existence of life. अब ये जब करें तो थोड़ा है, जब ये स्टॉप करिए आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा आपको रुकना है। जैसे आपने लाइफ बोल दिया, जैसे मैं फिर से लाइफ करिएगा, थोड़ा से आपको रुकना है। आपको कम से कम 2 से 3 सेकेंड इसमें रुकना है, ठीक है, 2 से 3 सेकेंड ये फुल स्टॉप पे। फिर उसके बाद से आप पढ़ेंगे दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड। अब यहाँ पे भी कॉमा आ गया, इसका भी वैल्यू, जो कॉमा आ गया तो कॉमा में भी रुकना है। तो जब कॉमा में आप रुकेंगे तो इसमें 1 से बस 2 ही सेकेंड, क्योंकि जैसे आप इस तरह पढ़ें दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, इस तरह आप एकदम 1 से 2 सेकेंड बाद इसको पढ़िएगा। वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ, 2 से 3 सेकेंड रुक के। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अ लिटिल मोर अबाउट दिस 3 एसेंशियल थिंग्स which have made life possible on our planet. जैसे आप समझ गए, ये जो डॉट होता है इसके बाद 2 से 3 सेकेंड आपको रोकना है, उसके बाद से आप अगला वर्ड पढ़ेंगे। और अगर कॉमा है तो 1 से 2 आपको सेकेंड रुकना है, ठीक है, उसके बाद से आप अगला वर्ड पढ़ेंगे। जिसमें एक बार अगर आप पूरा इस अपने मेथड से पढ़ लेता हूँ। You know that the Earth is the only planet where conditions are suitable for the existence of life. This is mainly due to the presence of land, water and air on the earth. In this chapter, you will learn a little more about these 3 essential things which have made life possible on our planet. ये जो मैंने अभी ये एक पैराग्राफ पढ़ा था, ये अपने
इस ट्रिक से पढ़ा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आप कोई भी वर्ड पढ़े, ठीक है, मान लीजिए कोई भी वर्ड पहले है, बिफोर में कोई भी वर्ड है, उसके बाद डॉट लग जाए, तो आपको 2 से 3 सेकेंड आपको क्या करना है, रुकना है। उसके बाद से जो अगला वर्ड होगा उसको आपको तैयार करना है, इतना सेकेंड। वहीं जो बिफोर में कोई भी वर्ड है, लेटर है, सेंटेंस है, उसके बाद कॉमा है, तो आपको 1 से 2 सेकेंड रुकना है। उसके बाद से आपको अगला वर्ड स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है। तो ये मैंने इतना पढ़ दिया आपको इसी रूल से। ये रूल नंबर 1 है और ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। ऐसा ही रूल से आपको क्या करना है, आपको हमेशा रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो वर्ड आपको ना है, आप उसको तोड़ के आप उसको समझ के बनाएगा। ये नहीं, अगर आप धीरे से ही पढ़ते हैं, आपको नहीं आता, तो आप रोज रीडिंग करिए। मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, आप रोज हरदम 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ या पूरा एक लेसन कंप्लीट करिए। आप हमेशा रीडिंग करिए, जिससे आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग होगा वो स्ट्रांग होगा। और मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग। ये आप डाउनलोड करिए और इससे आप किसी से आप इसमें फ़ोन लगाएंगे तो किसी के पास फ़ोन आएगा और वो आपसे बात करेगा इंग्लिश में। एक और है जोश स्किल्स, आप इसको भी डाउनलोड करके इससे भी आप अपना इंग्लिश कन्वर्सेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये मैंने इस वीडियो का मेरा टाइटल है कि रीडिंग कैसे किया जाता है और रीडिंग करने का तरीका क्या होता है। तो ये मैंने सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिएगा और इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये जो मेरा चैनल है, इसका नेम है इन इंग्लिश, ऑल इन इंग्लिश या ऑल स्पोकन। तो ये मैंने न्यू चैनल बनाया है, आप इस पर फॉलो करिए और 50 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करिए। और आप आर्यन ग्लोरी को जानते हैं, आर्यन ग्लोरी, आप इनको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो है ना, ये मेरी बहन लगती है, ठीक है, आर्यन ग्लोरी। तो आप इनको भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गाइस बाय। अगर आप बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, वाइट बोर्ड पे, तो बाद में मैं उस पर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश का, ठीक है। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही रूल का यूज करके आप रीडिंग करिए।